पार्टी द्वारा महिला आरक्षण का बिल पेश किया जाना कहीं ना कहीं एक महिला आरक्षण का मुखौटा लगा करके भाजपा को अपनी कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि करने का ये एक उद्देश्य था, जिसको कल पूरे विपक्ष ने लोकसभा में धराशायी कर दिया है। इसके लिए मैं कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टी को धन्यवाद भी देती हूँ। देखिए, विपक्षी पार्टियाँ कांग्रेस सहित, कांग्रेस खुद महिला सम्मान और महिला राजनीतिक रूप से सशक्त करने की बहुत बड़ी पक्षधर रही है। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि महिला आरक्षण का जो आरंभ था वो राजीव गांधी जी ने किया था। जिस तरह से पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला, उसके बाद राजीव गांधी जी का सपना था कि लोकसभा में और पार्लियामेंट के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण मिले। यही सोच करके राजीव गांधी जी के कामों को हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आगे बढ़ाया और बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास करवा के आई और लोकसभा में दुर्भाग्य से उस समय वो बिल गिर गया। लेकिन जिस तरीके से उसके पीछे सिर्फ महिला आरक्षण ही एक उद्देश्य था, लेकिन जिस तरीके से महिला आरक्षण का जो बिल यहाँ पेश किया गया उसके पीछे साफ तौर पे विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था वो था परिसीमन बिल को लेकर के। ये एक साथ दो बातें भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, महिला आरक्षण का चेहरा सामने आगे करके। लेकिन कल पार्लियामेंट के अंदर ये बिल गिरने से ये इस बात का स्पष्ट हो गया है कि तमाम विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण की स्पष्ट रूप से और ईमानदारी से पूर्ण तरह से पक्षधर हैं। मैम, महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस भी जानी जाती है और आवाज़ भी उठाती रही है, पर इस तरीके से ये महिला बिल जो आया है इस पर वोटिंग अगेंस्ट में वोटिंग जाके की है, क्या ये महिलाओं के खिलाफ है कांग्रेस? देखिए, इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए और मैं समझती हूँ इसमें आपकी मदद सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी। एक तरह से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर ये भ्रम फैलाया जा रहा है और ये दोष लगाया जा रहा है कि कांग्रेस महिला आरक्षण विरोधी है, जबकि ऐसा सरासर नहीं है। देखिए, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिलना वो कांग्रेस की देन थी। साथ ही साथ इस देश के अंदर पहली बार, चाहे वो महिला प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या लोकसभा स्पीकर हो, कांग्रेस ने ही उनको महिलाओं को राजनीतिक रूप से सबसे अग्रणी पदों पर लाने का जो काम किया वो कांग्रेस ने काम किया। सरासर कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की विरोधी है, ये सरासर गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण की आड़ में कहीं ना कहीं परिसीमन बिल को ला करके आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पूरे इस देश पे, खास तौर से हिंदी भाषी राज्यों पर वर्चस्व हो और जिस अनुपात में हिंदी भाषी राज्यों में विधानसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ती हैं, इस बिल के अकॉर्डिंग जो राज्यसभा में, जो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी महिला आरक्षण की आड़ में, कहीं ना कहीं उसका नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया सहित कई छोटे राज्यों में उसका नुकसान होने वाला था। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी असमानता आने का एक बहुत बड़ा संकट था। ये बिल अपने आप में बहुत बड़ा एक संकट लाने वाला बिल था। अच्छा मैडम, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में देश के कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है? देखिए, एक तो दिल्ली के अंदर ही महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर है। साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मैं अपनी पार्टी की बात भी करती हूँ। जैसे केरल में चुनाव है, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं केरल में महिला मुख्यमंत्री को देखना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी का विज़न है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विज़न आप साफ तरह से समझ सकते हैं। जो आरएसएस से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कभी भी ना तो आरएसएस में महिलाओं को स्थान मिला, ना ही महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई विशेष तौर पे कदम उठाया। अपनी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, उसके समय समय पे वो जिस तरह से टिप्पणियाँ देती हैं, उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर का आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह की महिला उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर बनाया। तो मैं लेकिन ये बात कांग्रेस के लिए ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने शहर में देख लीजिए, जो राहुल गांधी जी का सपना था जिला संगठन सृजन के माध्यम से महिलाओं को जो मुख्य धारा में लाने का मौका था और मुख्य धारा से जोड़कर पार्टी की और देश की सेवा करने का हम महिलाओं को मौका दिया। आने वाले समय में स्पष्ट रूप से मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस देश की महिला आरक्षण की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी है। मैम, अब किस रूप से देखती हैं अब ये, क्योंकि बिल तो गिर गया है और बिल गिरने के बाद अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है? कांग्रेस इस पे आगे क्या काम करने वाली है?
क्योंकि 2023 में जब ये लाया गया था तो ये कहा था जनगणना के बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा 2029 में, पर अचानक से मोदी सरकार ये बिल लेकर आ गई और इस पर परिसीमन करके और महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने किया है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक चर्चा भी थी कि सीटें बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके की जो चर्चा थी, अब उस पर किस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड रहेगा? देखिए 2023 में जैसा कि आपने कहा, जो बिल पार्लियामेंट में आया था, भारतीय जनता पार्टी लाई थी, उसमें कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टी का समर्थन था, उसमें तो किसी का विरोध नहीं था। इस बात से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2023 में जब संशोधन करके ये बिल लाया गया तो अपना स्पष्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस बिल को दिया था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को 2026 में जो जनगणना चल रही है, इसके आधार पर ही अगर महिला आरक्षण बिल लाती है, अगर और इस आधार पर अगर महिला आरक्षण बिल आता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिस तरह से आउटपुट्स आ रहे हैं इस जनगणना से जो 2026 से स्टार्ट हुई है, बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग निकल के आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो भाजपा की मंशा रहती है हमेशा दबे कुचले वंचित पिछड़ों की आवाज़ को दबाने की, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ओबीसी को वो स्थान मिले। अब ऐसे क्या कारण है कि रातों रात पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाता है? देखिए, इसके दो स्पष्ट कारण थे। इसके पीछे एक तो कारण परिसीमन बिल था, दूसरा अगर 2011 की जनगणना के आधार पर ही महिला आरक्षण बिल को अगर लाना था तो क्यों नहीं 2024 में इसको लागू करके इन्होंने चुनाव करा दिया। और अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में महिला आरक्षण की हितैषी है तो आपने 543 सीटों पर ही आप महिला आरक्षण कर दीजिए ना। उस पर क्या आवश्यकता है कि आपको सीट बढ़ा करके उस पर परिसीमन ला करके आप उस पर आप महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं? आप 543 सीटों पे भी महिला आरक्षण को लागू कर सकते हैं। लेकिन कारण क्या था? इसके पीछे परिसीमन के नाम पर कहीं ना कहीं बड़े राज्यों में बड़े अनुपात में अपनी भाजपा की सीटें बढ़ें, जो उनका एक सपना था, जो कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टी वो सपना पूरा नहीं होने देंगी, और जिसका पूरा नुकसान छोटे राज्यों को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं, उनमें होने वाला था। ऐसी राजनीतिक विषमताओं से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां महिलाओं का सम्मान में और महिलाओं का पक्ष रखते हुए महिला आरक्षण की बात कर रही है, आप ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हमारी जंतर मंतर पे बैठी हुई जो खिलाड़ियां हैं और जो उसके यौन दोषी हैं, वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठते हैं। तो अगर महिलाओं की इतनी पक्षधर है, महिलाओं का इतना सम्मान का ख्याल करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो पहले तो उन खिलाड़ियों को ही न्याय मिलना था जो महीनों तक सड़कों पर, ठंड में, बारिश में सड़कों पर अपने लिए न्याय की मांग करती रहीं। और अंत में जबकि जो ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाए गए थे उन खिलाड़ियों के द्वारा, उससे ना तो इस्तीफ़ा मांगा गया, ना ही उसको पद से हटाया गया। वो पार्लियामेंट में लगातार उन्होंने बैठने का काम किया। साथ ही आपने देखा उन्नाव केस में कुलदीप सेंगर का, जो इनका भाजपा के विधायक था, उन्नाव केस में, तमाम सारे केस में, हमारे उत्तराखंड का अंकिता भंडारी केस, कितनी लंबी लड़ाई कांग्रेस ने उसकी लड़ी है। अगर इन सारे केसों के पीछे इन सारी जो यौन शोषण की घटनाएं महिलाओं के साथ हुई हैं, उन सबके पीछे भाजपा के नेता हैं। भाजपा आखिर किस मुंह से महिला आरक्षण और महिला सम्मान की बात कर रही है? ये भाजपा का दोहरा चाल चरित्र है। इसकी पूरी कांग्रेस पार्टी के सहित पूरे देश की महिलाएं इस बात की निंदा करती हैं कि वाकई अगर आप महिलाओं के हितैषी हैं तो जो पहले महिलाओं के दोषी हैं, जैसे आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर प्रशांत रेवन्ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच से खड़े होकर वोट मांगा और उन्होंने कहा कि अगर आप प्रसन्न रेवन्ना को अगर वोट करते हैं तो वोट समझिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा। तो आकर यौन अपराध के भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी एक तरफ संरक्षण देने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक रूप से आगे भी बढ़ा रही है। साथ ही इसकी महिलाओं की आवाज़ को, इस उत्तराखंड की इस देवभूमि की महिलाओं की आवाज़ को दबाने का काम, बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी इस उत्तराखंड में आते हैं, लेकिन किस मुंह से वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? क्या उत्तराखंड के अंदर आकर उन्होंने कभी भी अंकिता भंडारी को न्याय देने की बात की? मैं धन्यवाद देती हूँ अपने जननायक श्री राहुल गांधी जी को, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
अंकिता भंडारी के लिए पूरे एक दिन का जो पूरा उनका पैदल भ्रमण था, पैदल यात्रा थी, उन्होंने एक दिन पूरा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगाया। तो ये भाजपा का दोहरा चाल चरित्र है, केवल महिला आरक्षण के नाम पर। इसके पीछे जो उनका कारण परिसीमन बिल को लाकर पास करना है, इसको विपक्षी पार्टी और कांग्रेस कभी पूरा नहीं होने देगी। और साथ ही जो ओबीसी को इस आरक्षण से बाहर रखने की मंशा भाजपा की है, ओबीसी एसटी को उसका हक देना ही होगा और कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ती रहेगी।